नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की सबसे ताज़ा और सबसे ज़रूरी अपडेट के बारे में। यह वीडियो आप पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि सरकार की तरफ से अब इस योजना को लेकर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और लाखों लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। अगर आपने भी इस योजना में आवेदन किया है या आपको पहले मकान बनाने के लिए पैसा मिला था या आप अभी भी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। पीएम आवास योजना का मकसद था हर गरीब को 2022 तक पक्का घर देना, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2025 कर दिया गया है ताकि जो लोग छूट गए हैं उन्हें भी घर मिल सके। मगर इसके साथ ही अब सरकार ने सख्ती भी बढ़ा दी है। बहुत सारे ऐसे लोग पाए गए हैं जिन्होंने झूठे कागज लगाकर फर्जी आधार कार्ड या गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ लिया। कई लोगों ने मकान तो पास करवा लिया लेकिन ना तो मकान बनाया और ना ही पैसे लौटाए। कुछ ने मकान बेच दिया या किराए पर दे दिया। अब ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। सरकार ने इसके साथ लिए नया तरीका अपनाया है। ड्रोन से मकानों की निगरानी हो रही है, डिजिटल वेरिफिकेशन किया जा रहा है और मकानों के जियो टैग लगाए जा रहे हैं। मतलब अब सब कुछ डिजिटल तरीके से चेक हो रहा है कि मकान बना भी है या नहीं और जो व्यक्ति लाभार्थी है वह वाकई में उस घर में रह भी रहा है या नहीं। अब सिर्फ नाम जुड़वाना काफी नहीं है, आपको योजना की हर शर्त पूरी करनी होगी। चलिए अब जानते हैं कि किन लोगों का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। अगर आपने आवेदन करते समय गलत जानकारी दी है, अगर आपके पास पहले से पक्का घर है, अगर आपने एक से ज्यादा बार आवेदन किया है, अगर आपने पैसे लेने के बाद मकान नहीं बनाया या आप उस मकान में रहते ही नहीं हैं, तो आपका नाम हट सकता है। अब बात आती है कि आप अपना नाम कैसे चेक करें। तो इसके लिए आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो JPMyG NIC इन पर, और अगर आप शहरी इलाके से हैं तो PMyC Govi इन पर जाएं। वहां जाकर आप लाभार्थी सूची में जाकर अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर से चेक कर सकते हैं। अगर आप DMIZ नाम लिस्ट में दिख रहा है तो समझिए सब ठीक है, लेकिन अगर नाम नहीं दिख रहा है तो हो सकता है आपका नाम हटा दिया गया हो। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास फिर से आवेदन करने और गलती सुधारने का मौका है। आप अपने गांव के ग्राम को कावी का बड़ी कोरता है, प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत सचिव या वीडियो ऑफिस में जाकर पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्यों हटा और दोबारा जुड़वाने के लिए क्या करना होगा। साथ ही आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से ग्रीवांस सेक्शन बना हुआ है। अब बात करते हैं कि किन में बदल सारे सेक्शन से बरियासत किया है। दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी तो आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आपके कागज पूरे हैं और आप वाकई जरूरतमंद है तो आपको योजना में फिर से जोड़ा जा सकता है। अब सरकार ने योजना में कुछ और नए नियम भी जोड़े हैं जो आपको जरूर जाने चाहिए। अब प्राथमिकता दी जा रही है उन लोगों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, जैसे कि विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति जनजाति, भूमिहीन, मजदूर और ऐसे परिवार जिनके घर की छत मिट्टी टिकी है या जिनके पास कोई स्थायी आश्रय नहीं है। साथ ही सरकार ने महिलाओं को योजना का आधिकारिक मालिक बनाने पर भी जोर दिया है, यानी मकान का नाम महिला सदस्य के नाम पर होना चाहिए। इससे महिलाओं को समाज में अधिकार और सम्मान मिलेगा। एक और अहम बात यह है कि अब सरकार मकानों का निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करवाना चाहती है और इसके लिए स्टेज वाइज पैसा दिया जा रहा है। जैसे ही पहली मंजूरी मिलती है, पहली किस्त आती है, फिर मकान का निर्माण शुरू होते ही दूसरी ओर काम पूरा होते ही तीसरी किस्त। अगर आपने पहली किस्त लेने के बाद काम शुरू नहीं किया तो अगली किस्त नहीं आएगी और आपका नाम योजना से हटाया जा सकता है।
इसके अलावा सरकार हर लाभार्थी को निर्माण के दौरान तकनीकी सलाह भी देती है ताकि मकान मजबूत और सुरक्षित बने। अब बात करते हैं कुछ गलतफहमियों की। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें योजना का पैसा कैश मिलेगा, जबकि हकीकत यह है कि सारा पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आता है। कोई बैंक के पैसा गलतफहमियों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए है। बिचौलिया, दलाल या कर्मचारी आपको मकान दिलवा देगा, यह सोचना गलत है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत करें। यह योजना पूरी तरह से मुफ्त है और पारदर्शी है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, आप क्या करें। तो अगर आप पहले से लाभार्थी हैं तो अपना नाम वेबसाइट पर जाकर चेक करें, अपने कागज संभालें और अगर कोई गलती हो गई हो तो पंचायत में जाकर ठीक करवाएं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जब अगली लिस्ट खुले तो पूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। और हां, इस वीडियो को सिर्फ खुद न देखें, इसे अपने गांव, मोहल्ले, रिश्तेदारों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि कोई भी जानकारी की कमी की वजह से इस योजना से वंचित ना रह जाए। हम सबका हक है कि हमारे सिर पर एक पक्का छत हो और प्रधानमंत्री आवास योजना उसी सपने को पूरा करने की कोशिश है। तो चलिए मिलकर इस योजना को सफल बनाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप किस राज्य से हैं और क्या आपको इस योजना का लाभ मिला है या नहीं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट करें, हम हर सवाल का जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों।